बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तेजस्वी कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोर वोटर को लेकर कई घोषणाएं की हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को भी लुभाने की कोशिश की है। कल आरजेडी प्रदेश कार्यालय के पास तेजस्वी यादव ने धरना दिया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यहां तक कि बीजेपी को आरक्षण चोर और आदमखोर तक कह दिया। तेजस्वी के इस बयान के बाद बीजेपी के तमाम नेता उन पर हमलावर हो गए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता तेजस्वी के घोषणाओं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किए गए कामों में से किसे चुनती है। क्या तेजस्वी की रणनीति काम करेगी या नीतीश कुमार के कामकाजी परिणामों को जनता तरजीह देगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बिहार के ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का रुख कर लेंगे। सुरजीत, अब बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तीखी जंग शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए। कल भी इन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया आरजेडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करके। जी फातिमा, बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तेजस्वी बिल्कुल एग्रेसिव मोड में आ गए हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुत ही कम अंतर के साथ तेजस्वी यादव पीछे रह गए थे और यहाँ पे एनडीए की सरकार बनी। तेजस्वी यादव जो है इस बार कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते और इस बार वो चाहते हैं कि इस तरीके से उनकी सरकार बने। यहाँ पे कल तेजस्वी यादव जो पसंदीदा वोटर माने जाते हैं महिलाओं को करने के लिए वोटरों को सामने के लिए यहाँ पर तेजस्वी ने कई तरह के उपाय पहले ही कर रखे थे, लेकिन कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा और पिछड़ा जो वोटर है उनको करने के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बिहार सरकार में आरक्षण की सीमा जो बढ़ा के 65% कर दी गई थी, उसके बाद जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुनः 50% आरक्षण यहाँ पे बहाल की थी। इस चीज को मुद्दा बनाकर तेजस्वी यादव कल यहाँ पे धरना पे बैठे हुए थे और वहाँ पे तेजस्वी ने बीजेपी को कई खरी खोटी सुनाई और जवानों से तीखा हमला किया। वहीं बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी तेजस्वी को खूब खरी खोटी सुनाई। बीजेपी के जो बड़े नेता फायर ब्रांड नेता माने जाते गिरिराज सिंह ने तो कहा कि तेजस्वी यादव जो डोमिसाइल नीति लागू करने की बात करते हैं, भले अपने परिवार में तो लागू करे, वो परिवार के दूसरे स्टेट के जो सदस्य हैं उनको बिहार ला के टिकट देते हैं और यहाँ उनके कार्यकर्ता बिना टिकट से रह जाते हैं और लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। सुरजीत, देखिए वार और पलटवार का दौर तो लगातार जारी है। कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे को उठाया, साथ ही उन्होंने महिला दिवस पर बेटी योजना की जो घोषणा की थी, उसको लेकर अब नीतीश कुमार की क्या रणनीति सामने आ सकती है? क्योंकि तेजस्वी यादव यहाँ पर महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शायद अब उनको भी समझ में आ गया है कि बीजेपी जिस तरीके से हर राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर महिलाओं को अपने पक्ष में कर रही थी, तो यही रणनीति अब तेजस्वी यादव भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार की बात करें तो उनकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? जी फातिमा, बिल्कुल जिस तरीके से तेजस्वी महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार यहाँ पे लगातार अपने खुद और वो अपने जो नेता है कार्यकर्ता है सबके जरिए जनता के बीच में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2005 से पहले महिलाओं की यहाँ पे क्या स्थिति थी, जिस तरीके से यहाँ पे जंगल राज कायम था और महिलाएं जो है शाम में 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। आज जो है बिहार का स्वरूप बदला, कानून व्यवस्था बदली और आज जो है महिलाएं सुरक्षित घूम रही है। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे ये बताया, दूसरी तरफ से उन्होंने बताया कि तेजस्वी सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। हमने तो महिलाओं के लिए जितना काम किया है हमारी सरकार बनने के बाद, तेजस्वी ने क्या किया पहले ये तो पता है। घोषणाएं करना और काम करना दोनों में अंतर होता है। तो तेजस्वी इस तरह घोषणाएं कर रहे हैं और नीतीश कुमार जो है अपने किए हुए कामों में वो लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और आगे आने वाले जो समय है उसमें नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए कुछ और यहाँ पे बड़ी घोषणा कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कल सुरजीत आरक्षण चोर बता दिया बीजेपी को, इस पर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया? जी फातिमा, जिस तरीके से कल तेजस्वी ने बीजेपी को आरक्षण चोर और आदमखोर का जो पोस्टर लगा के नारा लगा रहे थे, इसके बाद जो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो तेजस्वी के ऊपर हमलावर दिखे और लगातार ये आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी जिस तरीके से आरक्षण चोर है
कह रहे हैं यहाँ पे इस तरीके की कोई बात ही नहीं है। वो हमने तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किया था, क्योंकि अब मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय तो जो वहाँ से न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, न्यायालय के आदेश से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी फिर से अगर इस तरीके की आरक्षण लागू करने की बात होगी तो हम करेंगे। और दूसरी तरफ से यहाँ पे बीजेपी के नेता ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस में रहते हुए लालू प्रसाद मंडल कमीशन नहीं लागू करवा पाए और हमने मंडल कमीशन लागू किया और आरक्षण देने का काम हमने किया है, तो यहाँ पे आरक्षण को लेकर भी यहाँ पे लड़ाई छिड़ गई है। और अभी आने वाले दिनों में देखना है, काफी दिलचस्प होगा कि लड़ाई किस लेवल तक अभी जाती है। जी सुरजीत, जिस तरीके से तेजस्वी हो या नीतीश कुमार हो, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्गों के लिए जिस तरीके से योजनाएं सामने लेकर आ रहे हैं, नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, उससे आगामी विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि बिहार की जनता आरक्षण को भी लेकर लगातार जोर देती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी लगातार जोर देती है। जी खतरा बिल्कुल, जिस तरीके से अभी बिहार में चुनाव होने हैं और हमने पिछले कई राज्यों के चुनाव में भी देखा था कि जो मुफ्त की रेवड़ियां है वो बांटने की कोशिश की जाती है, लेकिन जनता जो है मुफ्त की रेवड़ियों पे भरोसा नहीं करती। जनता अब ये सोचने लगी है कि उनके लिए बेहतर विकल्प कौन होगा। जिस तरीके से दिल्ली चुनाव की बात करें और उसके बाद फिर बिहार की बात करें, तो बिहार में भी लोग है कम इस बार जो चुनाव होने वाले हैं इसमें जंगल राज का जो मुद्दा है वो बिल्कुल यहाँ पे हावी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का बिहार जंगल राज से गुजर चुका है उसके बाद पुनः जंगल राज की वापसी यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो निश्चित तौर पे जो मुफ्त की रेवड़ियां है ये काम आने वाली नहीं है, और जो जनता के लिए काम करेगा यहाँ पे वही विजयी होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है, वहीं महिला दिवस पर उन्होंने बेटी योजना की घोषणा कर दी। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार यानी जेडीयू की रणनीति क्या रहती है।